Hello students, I am Sujit Dwivedi. Welcome in one of the best educational channel HDEL Point. Today I teach you poem of class 9th Rain of the Roof. It is a third poem of the syllabus and this poem is syllabus of UP board and CBSE board. So don't waste time. Let's begin. First we consult about the central idea of the poem. यानी कविता में सबसे पहले क्या है इसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे कि कविता क्या है। कविता एक कवि जो हैं कोएट्स किन्नी वह बता रहे हैं कि अपनी अतीत की मेमोरी यानी स्मृतियों को यहाँ वर्तमान से जोड़ते हुए प्रतीत कराते हुए कहते हैं कि जब वह वर्षा की बूंदों को अपनी छत पर या बर्फ की समुद्र के किनारे पड़े हुए गोल गोल पत्थरों से टकराते हुए जो आवाज उत्पन्न होती है उसको सुनते हैं तो वह आनंदित हो जाते हैं और उनकी स्मृति कहाँ उस समय पहुंच जाती है जब उनकी माँ उन्हें हल्के से बड़े प्यार मधुरता से सहलाते हुए प्यार करती थी। यानी अतीत में वह पहुंच जाते हैं और स्मृतियों में वह माता जी की स्मृति में खो जाते हैं, उनके प्रेम को वह प्रदर्शित करने लगते हैं। तथा यह बताता है कि कवि वर्षा के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहा है कि वह प्रकृति के प्रति और उसकी सुंदरता के प्रति बड़े ही क्या थे, स्वाभाविक रूप से उनके प्रेमी थे, यानी उन्हें पसंद करते थे। तथा वह जो साउंड होता है वर्षा का उसका भी वह बताते हैं कि यह साउंड बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो अब इसकी पोयम की लाइनें का अर्थ देखते हैं। तो कवि इन लाइनों के माध्यम से देखें क्या कहता है। When the humid shadow hover, कह रहा कि जब आर्द्र नम की छायाएं मंडराती रहती हैं, कब ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, जब आकाश तारों से भरा होता है, जब आकाश तारों से भरा होता है तो आर्द्र नम की जो छायाएं हैं वो मंडराती रहती हैं। एंड द मेलनचोली डार्कनेस, और उदास अंधकार धीमे धीमे से जेंटली वीप इन रेन टीयर्स, और उदास अंधकार धीरे धीरे से वर्षा के रूप में बहता है, यानी आंसू बहाता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ उसने तुलना कर दी रेनी टीयर्स, यानी वर्षा की जो आंसू हैं वो रोने से तुलना करती है। यानी कि और अंधकार मुंह, उदास भी है मेलनचोली, अंधकार और उदास, अंधकार में कह दे सकते हैं और या उदास अंधकार में धीरे धीरे से वर्षा के रूप में अपने आंसुओं को बहाता हुआ प्रतीत होता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और फिर अपनी अनुभूति व्यक्त करता हुआ कहता है कि जब वह घर के एक छोटे से कमरे में पड़े एक पलंग पर लेटा हुआ होता है और तकिए को दबा लेता है, तथा लाई लिसनिंग टू द पैटर, तथा ऊपर छत पर पानी की ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हियर, वर्षा की बूंदें जब टप टप करके गिरती हैं, यानी तड़तड़ की जो आवाज सिर पर पड़ती है वह उसके मन के आनंद भरे भावों को उत्पन्न कर देती है। वह इनको सुनकर के बड़ा ही आनंदित हो जाता है, बड़ा क्या हो जाता है, खुशी हो जाता है, बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाता है। अगली पैराग्राफ की लाइनों को देखेंगे। अब यहाँ वह समुद्र की ओर पहुंच जाता है तो कह रहा है कि एवरी टिंगल ऑन द सिंगल्स, यानी कि समुद्र के किनारे पड़े हुए छोटे छोटे से गोल गोल के पत्थर, गोल
पत्थरों पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं और एक टनटनाहट की आवाज उत्पन्न करती हैं, हैज एन एको इन द हार्ट, तो उसके हृदय में भी एक गूंज उठने लगती है, उसके हृदय से भी एक अलग प्रकार की आवाज, अब अनुभूति भरी आवाज व्यक्त होने लगती है। एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसी, और वह सैकड़ों सैकड़ों सहस्त्र स्वप्निल कल्पनाओं में खो जाता है। फैंसी मीन्स कल्पना, ड्रीमली, सहज स्वप्निल कल्पनाओं में खो जाता है। इनटू बिजी बीइंग हार्ट, कह रहा है कि यद्यपि व्यस्त अस्तित्व होता है, यानी व्यस्त अस्तित्व के बाद भी वह स्वप्निल कल्पनाओं में खोना शुरू कर देता है या प्रारंभ कर देता है। एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और सैकड़ों अनुभूतियां यानी स्मृतियां, रिकलेक्शन स्मृतियां यानी कि यादें, बहुत बड़ी यानी बहुत सी यादें, सहस्र कह रहा है, सैकड़ों यादें यानी कि सैकड़ों यादें या स्मृतियां वायु के सूत्र में, एयर थ्रेड वायु के सूत्र में ताना बाना, माने क्या होता है, बुनने लगती हैं, वायु के सूत्र में ताना बाना बुनने लगती हैं। एंड एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ही मैं अपने सिर पर पानी के गिरने की थपथपाहट को या तरतराहट को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी छत पर वर्षा की बूंदों को, अपने छत पर यानी वर्षा की बूंदों को तरतराहट के साथ सुनता हूँ, तो मेरा मन भी आनंदित हो जाता है, मेरी मन की प्रसन्नता और बढ़ जाती है। तीसरे स्टेंजा में देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यहाँ माँ के बारे में बता रहा है कि माँ की उसे याद आ जाती है इसमें। तो कह रहा है कि अब उसे माँ की याद आ जाती है, यानी कि उसकी स्मृतियों में माँ आ जाती है, उसकी स्मृतियों में माँ आ जाती है। एज सी यूज इन ईयर एगोन, जैसे बीते वर्षों में आया करती थी, जैसे बीते वर्षों में आया करती थी उसकी में माँ की स्मृतियाँ यानी यादें, वह भी आ जाती हैं, फिर आ जाती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एरा सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और यह तब तक बनी रहती हैं जब तक कि भोर नहीं हो जाती है। डाउन यानी कि सुबह सुबह जो उषा काल होता है, उषा काल के पूर्व तक वह अपने स्नेह को मेरे ऊपर उड़ेलती रहती है। यानी कि सपनों में कह रहा है, सपनों में उषा काल के पहले तक माँ आकर के स्मृतियाँ उसकी आती हैं, तो उसकी माँ की स्मृतियाँ आ जाती हैं, और सपनों में ऐसा प्रतीत उसे होता है कि माँ अपने प्रेम का आंचल उसके ऊपर बरसा रही है, माँ अपने प्रेम को उसके ऊपर बरसा रही है, माँ अपने आंचल को उसके ऊपर डाल रही है, अपना स्नेह उसको दे रही है। ऐसा वह सपनों में महसूस करता है, ऐसा उसे सपनों में महसूस होता है। और फिर कहता, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं तो लुक ऑन मी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह मुझे देख रही हो। स्निल दृष्टि स्वयं पर अनुभूत करता है, उसकी प्रेम भरी दृष्टि को अपने ऊपर वह महसूस करता है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और फिर वह कहता है, फिर से याद जब आती है उसे स्मृतियाँ आती हैं, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, तो उसी प्रकार से वह कहता है कि जिस प्रकार से समुद्र के किनारे पड़े हुए छोटे छोटे गोल गोल के पत्थर होते हैं, उन पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और एक संगीत उत्पन्न करती हैं, एक ध्वनि या एक आवाज़ उत्पन्न करती हैं, तो वह आवाज़ भी कह रहा है कि मैं महसूस करता हूँ बाय द पैटर ऑफ द रेन, और वर्षा की जो बूंदें तड़ की आवाज़ के साथ नीचे गिरती हैं और जो आवाज़ उत्पन्न करती हैं वह बड़ा ही सुहाना उसे लगता है, वह उसके आनंद को बढ़ा देता है, उसकी उत्तेजना को भी बढ़ा देता है, उसके प्रेम को, प्रकृति के प्रति उसके प्रेम को और उसकी सुंदरता के प्रति उसके प्रेम को और बढ़ा देता है।
इस प्रकार से वह आनंदित हो पड़ता है और अपनी माँ की स्मृतियों में वह खो जाता है। इस प्रकार से आपकी यह पोयम, तीसरी पोयम समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह पोयम पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में देर हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने वीडियो अपलोड किया है। और नोटिफिकेशन, अगर आपने बेल आइकन को दबा दिया तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और मेरे वीडियो को आप तुरंत देख सकते हैं और फास्ट बन सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय।